Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 6. Question number 1, there is no cure of. Cure के बाद क्या प्रीपोजिशन लेते हैं हम? of. तो there is no cure of cancer. Next question is I am annexes. Annexes के बाद आता है for preposition. तो I am annexes for my son's health. मैं अपने बेटे की हेल्थ के लिए annexes हूँ. तो annexes के बाद प्रीपोजिशन आएगी आपकी फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम फॉन्ड. फॉन्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन होती है और जीरंट का यूज़ करते हैं. तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. जीरंट होता है जब मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से ये बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस. तो कब से रह रही है? सिंस द डेथ ऑफ हर मदर. ये निश्चित है कि अपनी मदर की डेथ से ही वो यहाँ रह रही है. तो निश्चित के लिए आप सिंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ वुमेन लिव. क्या एक वुमेन रह सकती है? हुज सोल इज़ डेड. जिसकी सोल मर गई हो. तो हुज पोजेशन दिखाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हुज का यूज़ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है? तो वो है कॉन्क्यूपिसेंस. देखो SCENCE ये तो होगा ही कॉन्क्यूपी. CONCUPI तो इस तरीके से याद करेंगे CONCUPI और SCENCE. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्पेलिंग. ये ए ऑप्शन सही है इसका. RHEUMATIC. रियूमेटिक. RHEUMATIC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड वायराइल. वायराइल का मीन्स क्या होता है? तो होता है पोटेंट. वायराइल मीन्स पोटेंट. VIRILEPOTENT पोटेंट. एपेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप. मतलब जेनिथ. तो जेनिथ मीन्स होता है टॉप. ZENITH. जेनिथ मीन्स टॉप, ऊंचा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आ फ्लीट इज ऑफ. फ्लीट किसके लिए होता है? किसके ग्रुप को बोलते हैं? शिप्स के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं. FLEET. अ हाइव इज ऑफ किसके लिए यूज़ किया जाता है? बीस के लिए. बीस का ही क्या होता है? छत्ता होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडियंस. द ऑडियंस टर्न्ड ऑन द स्पीकर. तो टर्न्ड ऑन का यूज़ करेंगे ये फ्रीजल वर्ब का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स. तो लोन के साथ इनके साथ कौन सा सफिक्स जो बाद में यूज़ किया जाता है? तो LY. देखो लॉनली, मैनली, गॉडली, श्योरली एंड बोल्डली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स. सफिक्स इस लास्ट में यूज़ किया जाता है और प्रीफिक्स पहले यूज़ किया जाता है. प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ. हेल्थ का यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज़ करना है? तो हमें वाई यूज़ करना है यहाँ पे. हेल्दी, थर्स्टी, वेल्दी, नीडी और ग्रीडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर इन 1950s. ये अमेरिकन राइटर्स के ग्रुप का 1950s में एक ग्रुप है ये इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि कन्फ्यूज़न आया, चेओस, कन्फ्यूज़न रहा, विच प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी. जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोसाइटी में ये बिल्कुल प्रबल हो गया था कन्फ्यूज़न और चेओस. और इट्स मेन पॉइंट, इसका मेन पॉइंट क्या है कि स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़ को ये क्या करता है? नकारता है. स्पिरिचुअल क्वेस्ट को भी, जो आध्यात्मिक प्यास होती है उसको भी नकारता है. एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन एंड ईस्टर्न रिलीजन. ये किसको खोजता है? अमेरिकन और ईस्टर्न धर्म को खोजता है. और नकारता है मेटेरियलिज्म को, भौतिकतावाद को. एक्सप्लिसिट स्पष्ट करता है चित्रों को, ह्यूमन कंडीशन की. एक्सपेरिमेंट्स विद साइकेडेलिक ड्रग्स. और एक्सपेरिमेंट करता है, अनुभव लेता है किसके साथ? साइकेडेलिक ड्रग्स के साथ. और सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोरेशन के साथ. सेक्सुअल स्वतंत्रता और सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोर करता है. तो दिस ग्रुप इज़ नॉन एज बीट जनरेशन. कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये कैसा हो गया था? समाज में ये प्रबल हो गया था. और ये नकारता है किसे? इसका जो मेन पॉइंट है ये है कि इसे नकारता है स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़ को, स्पिरिचुअल क्वेस्ट को बनाता है, एक्सप्लोर करता है अमेरिकन ईस्टर्न रिलीजन को, रिजेक्शन करता है मेटेरियलिज्म को, एक्सप्लिसिट स्पष्ट करता है पोर्ट्रेल ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, एक्सपेरिमेंटेशन को, जो कि साइकेडेलिक ड्रग्स के साथ, और सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोरेशन को स्पष्ट करता है. ये ग्रुप जाना जाता है बीट जनरेशन. 1920s में ये आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इज एसे
4 ages of poetry 1820 Thomas Love Pico classify poetry into 4 periods which are आयरन गोल्ड सिल्वर ब्रास। अपने कौन से ऐसे में अपने ऐसे 4 एजेस ऑफ पोइट्री में 1820 में थॉमस लव पिको क्लासीफाई करते हैं पोइट्री को 4 भागों में, आयरन में, गोल्ड में, सिल्वर में और ब्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलित्जर प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। इन होमर के एलियाड में इट इज़ अ फायर ब्रेथिंग मॉन्स्टर कि फायर की ब्रेथ सांस लेने वाला मॉन्स्टर है। विद द हेड ऑफ अ लायन जिसका हेड लायन की तरह है और गोट की तरह उसकी बॉडी है, और ड्रैगन की एक उसके टेल है ड्रैगन की तरह। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? चिमेरा, CHIMAERA चिमेरा के बारे में बात की जा रही है। होमर के इलियाड में ये एक क्या है? फायर ब्रेथिंग मॉन्स्टर, एक राक्षस है। विद द हेड ऑफ अ लायन, लायन का इसका सिर है, गोट की बॉडी है और टेल है इसकी ड्रैगन की। तो ये चिमेरा की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज़ अ सोर्सरर। लीव दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है ना, इसके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी, किसने लिखी है शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948। 38 में तो शेक्सपियरियन कॉमेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है उसने 1948 में, तो ये है H.B. चार्लटन। तो H.B. चार्लटन ने ये लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉय वॉकर का वर्क है द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 और द टाइम इज़ फ्री 1949। ये बुक्स हैं किस पर हैं? ये शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म पर हैं, शेक्सपियर की आलोचना पर हैं। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948, द टाइम इज़ फ्री 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Sweet as Shakespeare, Francis Child। जॉन मिल्टन के बारे में, जॉन मिल्टन ने कही है शेक्सपियर के बारे में। क्या कही है ये? डियर सन ऑफ मेमोरी कि तुम तो स्मृति के प्रिय बेटे हो, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी हो। व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस, तुम्हें इतने कमज़ोर, मतलब अपने नाम के गवाह के लिए इतने कमज़ोर विटनेस की, अपने नाम को आगे चलाने के लिए इतने कमज़ोर विटनेस की तुम्हें क्या ज़रूरत है? स्वीट एज शेक्सपियर, और तुम तो कौन हो? फ्रांसिस के चाइल्ड हो, कल्पना के बच्चे हो। तो ये जॉन मिल्टन ने बोला है शेक्सपियर के बारे में। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड एज दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम? स्वीट एज शेक्सपियर, फ्रांसिस चाइल्ड, जॉन मिल्टन सेड अबाउट शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स द इमोर्टैलिटी और द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? किसने कहा है द इमोर्टैलिटी ओड को हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? ये पोइट्री का हाई वाटर मार्क है। ये किसने कहा है? एमर्सन ने बोला है ये इमोर्टैलिटी ओड के बारे में, जो कि लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, कुछ भी उसने तुच्छ बात तो नहीं कही है, कुछ भी नीच बात नहीं कही है, ये वर्ड्सवर्थ ने ये बोला है, टेनिसन ने वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि वह हमारे लिए मुट्ठी भर सिल्वर छोड़ गया है, मतलब मुट्ठी भर के लिए, मुट्ठी भर सिल्वर के लिए वो हमें छोड़ गया है कुछ सिल्वर के लिए। जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, अपने कोट में रिबन चिपकाने के लिए वो हमें छोड़कर चला गया। ये लाइन वर्ड्सवर्थ के बारे में बोली हैं। किसने बोली है? रॉबर्ट ब्राउनिंग बोली है लॉस्ट लीडर में। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये लॉस्ट लीडर में ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, हु सेड? नेक्स्ट ये किसने कहा है? विलियम जे लोंग ने बोला है। क्या बोला है? कि विलियम वर्ड्सवर्थ सदैव मेलोडियस मधुर नहीं रहे हैं, वो तो कभी कभी ग्रेसफुल और कभी कभी इंस्पायर्ड रहे हैं। ये विलियम जे लोंग ने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी पोएम जॉन कीट्स ने टॉम के अपने भाई टॉम की डेथ के बाद लिखी थी? तो ये लिखी थी ओड टू अ नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ कीट्स फ्रेंड डाइड इन हिज आर्म्स, कीट्स के फ्रेंडों में से कौन था जो जिनकी बाहों में कीट्स की डेथ हुई थी? तो वो थे सेवरन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम सेंड अस प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अ फ्रेंड बट दिस फ्रेंड डिक्लाइन द प्रपोजल, हु वॉज दिस फ्रेंड? मिस कैली। लैम ने एक प्रपोजल भेजा था शादी का एक लड़की को, जिसने वो डिक्लाइन कर दिया था उसका प्रपोजल, वो कौन थी? मिस कैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन, लंदन मैगजीन के एडिटर कौन रहे हैं? तो जॉन स्कॉट इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम फर्स्ट ऐसे पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन। लैम का जो फर्स्ट ऐसे है वो पब्लिश हुआ है लंदन मैगजीन में 1820 की, जो कि रेमिनिसेंस है और एंटाइटल है इसका रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस। लैम फर्स्ट ऐसे पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन ऑफ 1820 was a reminiscence entitled recollection of the South Sea House. Next question is at present platonic love Shelley speaks of Emilia Vivani. Which poem is this? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एपिप्सिचिडियन, कि ये शेली के आदर्श प्रेम को दिखाता है, प्लेटोनिक लव को दिखाता है, जिसमें वो एमिलिया विवानी के बारे में बात करता है। ये कौन सा इसकी कौन से वर्क है? तो ये है एपिप्सिचिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम इज अ ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिस्ट हु सीक्स इन रियलिटी द काउंटर पार्ट ऑफ हिज आइडियल। तो एलास्टर। कौन सी पोएम ऐसी है जिसमें एक आइडियलिस्ट की ट्रेजेडी दिखाई जाती है जो कि सीख करता है वास्तविकता को और उसका काउंटर पार्ट होता है अपने ही आदर्श से? तो ये एलास्टर के बारे में बात हो रही है और एलास्टर लिखी है, ये वर्क लिखा है पीबी शैली ने। और द सब टाइटल ऑफ एलास्टर इज द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the female character represent ultimate victory of goodness and virtue over evil and villainy, whose character is an ideal woman in David Copperfield. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एग्नेस विकफील्ड, कि कौन सी फीमेल कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करती है, जिसमें कौन सी ऐसी फीमेल है जिसमें मतलब अच्छाई की जीत दिखाते हैं और गुणों की जीत दिखाते हैं, किस पर? बुराई पर और विलनी पर। तो कौन सा कैरेक्टर है ऐसा? ये डेविड कॉपरफील्ड में। तो ये है एग्नीज विकफील्ड और डेविड कॉपरफील्ड लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रीफर्ड बीइंग कॉल्ड डेविड्स चाइल्ड वाइफ। तो डोरा। कौन डेविड की चाइल्ड वाइफ बनना बहुत ज़्यादा पसंद करती है? तो ये है डोरा। और डेविड कॉपरफील्ड ये चार्ल्स डिकन्स का एक ऑटोबायोग्राफी वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज द मदर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड की मदर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, इसमें इसके आंसर भी नहीं दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल पेन्स द इमोर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, all weakness which impairs all griefs which bow will find their sole speech in that victorious brow. These lines are from the pen of Matthew Arnold about Shakespeare. कि सारे ही दर्दों को, पेन को, इमोर्टल स्पिरिट को एंज्योर करना चाहिए, सहन करना चाहिए, सारी ही कमजोरियों को सहन कर, मतलब ऑल वीकनेस विच इम्पेयर्स, जो भी उसके अंदर कमजोरियाँ हैं और दुख हैं, विच बो फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो, और सारे दुखों के आगे उसे झुकना नहीं चाहिए, उसको सहन करना चाहिए और उससे भागना नहीं चाहिए। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड अबाउट शेक्सपियर। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइन लिखी है किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में, कि ऑल पेन्स द इमोर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, ऑल वीकनेस विच इम्पेयर्स, ऑल ग्रीफ्स विच बो फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबरर्स दैट शैल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन। जब मनुष्य चला जाता है तो लेबरर्स को, मजदूरों को, तो मजदूर तो फेल नहीं होंगे। ये किसका वर्क है? अर्नोल्ड का वर्क है ये, क्वाइट वर्क, मैथ्यू अर्नोल्ड का क्वाइट वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टू द बाइबल, बाइबल से नेक्स्ट इन मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट, इन मेमोरियम ही मुझे आराम देता है, मेरा आराम है। तो ये किसने लिखा है? क्वीन विक्टोरिया ने कहा है इन मेमोरियम के बारे में कि बाइबल से अगर मुझे किसी से आराम मिलता है तो ये लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के इन मेमोरियम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएटिक कलेक्शन ऑफ टेनिसन अबाउंड्स इन हैमलेशियन सोलिलकी। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का कौन सा एक पोएटिक कलेक्शन है जिसमें हैमलेशियन सोलिलकीज दिखाई देती हैं, प्रचुर मात्रा में है? तो उसका ये वर्क है मोड। और लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ये विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसीडर्ड मोड टू बी द एंटीफोनल वॉइस ऑफ इन मेमोरियम। तो लोवल। किसने ये मोड को माना है कि ये एंटीफोनल वॉइस ऑफ इन मेमोरियम की ये एंटीफोनल वॉइस है? किसने माना है? ये लोवल ने।
कि मॉड जो ये टेनिसन का वर्क है ये इन मेमोरियम की एंटीफोनल वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस वॉज डन, न्याय तो हो गया। और जो इमोर्टल्स के जो प्रेसिडेंट है चिलियन फ्रेज में, उसका एंड हो गया है किसके साथ? टेस के साथ। तो जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इज इन एस्ट्रेलियन फ्रेज हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में आया था, ये पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यूड फॉले अ स्टोन मैसन विशेज टू बी अ स्कॉलर। ज्यूड फॉले एक स्टोन मैसन है, पत्थर को मतलब स्टोन मैसन है ये। मैसन मीन्स होता है मजदूर, तो ये मजदूर हैं ज्यूड फॉले, ये बनना चाहते हैं एक विद्वान स्कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्टियरडम इज द थीम ऑफ। मार्टियरडम ये थीम है, किसकी थीम है? मर्डर इन द कैथेड्रल की थीम है मार्टियरडम। टी.एस. इलियट ने वर्क लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज मेड ऑफ 2 स्टोरी। जो कॉकटेल पार्टी का प्लॉट है ये 2 स्टोरीज से बना है। वो इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द 2, कौन जोड़ रहा है इसे 2 के बीच में? तो ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर हेनरी हारकोर्ट रैली। सर हेनरी हारकोर्ट रैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएटिक प्ले ऑफ इलियट इज देयर नो कोरस और नो घोस्ट। टी.एस. इलियट का कौन सा एक पोइटिक प्ले है जिसमें ना तो कोरस है और ना ही घोस्ट है? तो वो है कॉकटेल, द कॉकटेल पार्टी। ये टी.एस. इलियट का वर्क है जिसमें ना तो कोई घोस्ट है और ना ही कोई कोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। जो माई स्टोरी है ये कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है और इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मलयालम। यह ओरिजिनली तो पब्लिश हुई है मलयालम में एंटीक कथा के रूप में, जो सीरियलाइज्ड 1972 में इन मलयालू वीकली पब्लिश्ड बाय एस.के. नायर के द्वारा ये पब्लिश हुआ है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ बुक, और सबसे पहले पब्लिश हुआ था बुक फॉर्म में बाय करंट बुक्स इन फैब। कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग माई ब्राइब दिस अपीयर्स इन। तो निस्सी म्यूजिकल का वर्क है द रेलवे क्लर्क, कि मेरी जॉब तो ऐसी है जिसमें कोई भी ब्राइब नहीं देता है, कोई भी रिश्वत नहीं देता है, दे रहा है। तो निस्सी म्यूजिकल का वर्क है द रेलवे क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स। जो सबसे अच्छे कवि होते हैं वो सब शब्दों का ही इंतजार करते हैं। तो निस्सी म्यूजिकल का वर्क है पोएट लव बर्ड वॉचर। तो पोएट लव बर्ड वॉचर का वर्क है, लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट एज यू से, जैसा कि तुम कहते हो, हैव इट योर एन वे, कि ये तुम्हारा ही रास्ता है। माई मैन इज़ इट, यह मेरा ही मैन है। यू टॉक लाइक अ प्रोफेसर फ्रॉस्ट, तुम एक प्रोफेसर की तरह बात करते हो। तो ये फ्रॉस्ट ने लाइन बोली है, ये किस में बोली है? 100 कॉलर्स में। बेटर देन मैरिड और टू बी अ गुड एज मैरिड, दैट्स वॉट ही हैज़ ऑलवेज सेड। बेटर देन मैरिड, मैरिड से अच्छा बेटर, तो और टू बी एज गुड एज मैरिड, कि इतना ही अच्छा रहो जितने कि एक मैरिड। दैट्स व्हाट ही हैज़ ऑलवेज सेड, उसने सदैव ये कहा है कि बेटर देन मैरिड और टू बी एज गुड एज मैरिड, मैरिड की तरह ही अच्छे रहो। दैट्स व्हाट ही हैज़ ऑलवेज सेड, और उसने यही सदैव कहा है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम भगवान। तो बेटर देन मैरिड और टू बी एज गुड एज मैरिड, दैट्स वॉट ही हैज़ ऑलवेज सेड। फ्रॉस्ट की लाइन है ये, कहाँ से ली गई है? फ्रॉस्ट ने ये कहाँ से ली है? द हाउस कीपर से लाइन ली है ये, 100 कॉलर से नहीं है ये, किससे है? द हाउस कीपर से, कि बेटर देन मैरिड और टू बी एज गुड एज मैरिड, दैट्स वॉट ही हैज़ ऑलवेज सेड। हाउस कीपर फ्रॉस्ट का वर्क है ये। और ये था जस्ट एज यू से, हैव इट योर ऑन वे, देन मैन माई मैन इज इट, यू टॉक लाइक अ प्रोफेसर, ये 100 कॉलर से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम इज़ द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टॉक यू इन। फ्रॉस्ट की लाइन, फ्रॉस्ट ने ये बोली है लाइन, कहाँ में बोली है, कौन से वर्क में बोली है? तो ये बोली है द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, कि होम इज़ द प्लेस, घर तो वह स्थान है जहाँ पर तुम्हें जाना ही पड़ता है। दे हैव टू टेक यू इन, दे हैव टू टेक यू इन, तो ये फ्रॉस्ट ने बोली है द डेथ ऑफ हायर्ड मैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ प्रजेंट अ सिम्बोलिक मैन ऑफ 19th सेंचुरी। जो फर्स्ट सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ प्रजेंट करता है सिम्बोलिक मैन ऑफ 19th सेंचुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्क ऑफ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्क ऑफ वंडरफुल गिफ्ट। मैं लीव्स ऑफ ग्रास का वंडरफुल गिफ्ट के वर्क का मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। आई फाइंड इट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम। और मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ विट पाता हूँ, इसके अंदर विजडम पाता हूँ, जिसमें मतलब अमेरिका ने भी योगदान दिया है। ये किसने बोला है? एमरसन ने ये बोला है, R.W. एमरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिंगवे फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस वॉज राइटिंग फॉर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रेपेज एंड टेबुला। हेमिंगवे का फर्स्ट राइटिंग पीस है, फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस वॉज राइटिंग फॉर ट्रेपेज एंड टेबुला। हेमिंगवेज फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस वॉज राइटिंग फॉर ट्रेपेज एंड टेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एज ऑफ 18 ही बिगेन हिज राइटिंग करियर एज अ कब रिपोर्टर फॉर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द कैंसास सिटी स्टार। कि एट द एज ऑफ 18 की एज में ही बिगेन इज राइटिंग करियर, उसने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट करा था एक कब रिपोर्टर के रूप में। किसके लिए करा था? तो द कैंसास सिटी स्टार के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाउन। उस टाउन का नाम क्या है जिसमें कॉम्सन की फैमिली नोवेल द साउंड एंड फ्री में रह रही थी। ये 1929 में ये वर्क इसका आया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम फॉकनर का। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाउन वेयर द फैमिली ऑफ कॉम्सन लिव इन द नोवेल द साउंड एंड द फ्यूरी? तो जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज क्विंटन गो टू स्टडी इन द नोवेल द साउंड एंड द फ्यूरी? तो हार्वर्ड। कि क्विंटन द साउंड एंड फ्यूरी नोवेल में कहाँ जाती है स्टडी करने के लिए? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।